हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का 11 या मतलब 11:30 हो रहा था। और आज का व्लॉग हम इतना लेट से स्टार्ट किए, मॉर्निंग का नहीं किया, क्योंकि बहुत दिन से हम मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों से शेयर कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे ना कल ना मतलब बारिश बीच बीच में आती है, आप लोगों को तो पता ही है, अभी बारिश का मौसम है। तो हम ये वाले रूम में ना कपड़े डालते हैं, मतलब जब बाहर से लेके आते हैं तो वो सब उतार के हम फोल्ड कर दिए हैं। और फोल्ड करके सारे अपनी अपनी जगहों पे सेट करके और आ गए हैं किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ना कढ़ी और चावल। तो इसके लिए यहाँ पे हम बेसन ना घोल के पहले ही से रख दिए थे, मतलब नहाने जाने से पहले ही। तो उसमें ना हम थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च काट लेंगे। वैसे तो बहुत लोग मतलब सिंपल सा बेसन का ही बनाते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा प्याज और मिर्च काट देते हैं ना, तो थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, मतलब सॉफ्ट लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम ना जो हरी मिर्च है ना, वो कैंची से, छोटी सी कैंची रखें, उसी से काटते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग ना जैसे चाकू से काटे तो फिर उसके उसी हाथ से हम लोग कभी अपने या बच्चे का हाथ मुँह छू देते हैं, तो उससे में वो जलन होने लगती है। इसीलिए हम एक छोटा सा कैंची रखते हैं, बहुत अच्छा कटता भी है। तो बस उसमें नमक वगैरह डाल के घोल के रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम दाल चढ़ा देंगे। और अभी ना सुबह का मतलब हम नाश्ते वाला बर्तन भी नहीं धोए हैं। कभी कभी पता नहीं क्यों मेरा मूड नहीं करता है कि धोए। मतलब लगता है जैसे बहुत लोग का होता है कि सारे काम निपटा के और उसके बाद मतलब अब नहाने वहाने जाते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम कभी कभी बर्तन छोड़ देते हैं, मतलब क्योंकि हमको जैसे भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, तो हम सोचते हैं नहा वहा के नाश्ता कर लें, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं हमारे। तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक बार काम कर लिया उसके बाद पूरे दिन काम ही नहीं करेंगे हम, तो नहा लेंगे उसके बाद हमको काम ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है, मेरे पूरे दिन ही लगना पड़ता है। तो इसके लिए हमको उतना टेंशन नहीं रहता कि हाँ हम नहा के बर्तन नहीं धोएंगे या जो भी है, जो जब मिलता है तब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आके फ्रिज में से सब्ज़ी निकाल दिए थे कि मतलब इसके साथ ना कढ़ी के साथ मतलब हमको दाल और सब्ज़ी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है तो वो मतलब सिर्फ कढ़ी से नहीं खाते हैं, मतलब उनको दाल चाहिए, उनको कढ़ी पसंद ही नहीं, और पापा को बहुत पसंद है, तो इसीलिए हमको दोनों ही बनाने पड़ रहे और सब्ज़ी भी। तो यहाँ पे हम कढ़ी, चावल और सब्ज़ी, दाल ये सब बनाएंगे दोपहर का आज लंच। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी आज मतलब सब्ज़ी इसके साथ हम सिंपल सा ही मतलब आलू परवल की भुजिया ही बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम आलू परवल काट लेते हैं। तो कभी कभी ना खड़े होके करने का मन नहीं करता ना, तो हम यहीं पर आराम से आके अपना बैठ जाते हैं और उसके बाद हम अपना काम करते हैं। मतलब कितना देर आदमी किचन में खड़ा रहेगा, कितना मतलब, क्योंकि हम लोग का भी जैसे पहले घरों में रहता था, तो गांव के घरों में तो चूल्हे पे बनाओ तो बैठ के हो जाता था, लेकिन अभी गैस तो सारे के मतलब सभी के घरों में खड़े होकर ही स्लैब पे काम होते हैं, तो उतना देर हमसे होता नहीं है। तो हम बीच बीच में अपना बैठ के ही काम कर लेते हैं। अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, मतलब थोड़ा अपने हेल्थ के लिए या जो भी हमको तकलीफ़ है उसके लिए। तो यहाँ पर हम एक साइड में कढ़ाई में भुजिया छौंक दिए हैं और एक साइड हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं पकौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना पापा पीछे से आके और मतलब ना वो कुछ मिक्सचर वगैरह मांग रहे थे, तो पापा हमको देखे कि हम किचन में हैं, तो पापा किचन में नहीं आए तो मम्मी देते। मतलब अच्छा रहता है कि जैसे घर में बेटी बहू रहे तो ऐसा थोड़ा सा रूल फॉलो करना चाहिए कि मतलब एकदम से मतलब क्या बताएं, आप लोग समझ ही सकते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पापा का ये चीज़ हमको अच्छा लगता है कि वो पापा अगर हमको किचन वगैरह में देखते हैं तो वो आते नहीं हैं, और इतना होना भी चाहिए। और अभी तो मतलब मेरा तो ऐसा हो गया है कि अभी हम पापा से थोड़ा बहुत मतलब जैसे सर पे दुपट्टे वगैरह नहीं रख पा करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा ही करते थे, लेकिन अभी नहीं होता है, क्योंकि घर में पापा बीच बीच में घूम घूम के आते ही रहते हैं और मतलब बात करते रहते हैं, तो कितना आदमी करेगा। पहले बहुत ज़्यादा मतलब देखते ही सर पे रख लेता था, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल सा हो गया है। अब मतलब सिर्फ अब वो किचन में आते नहीं हैं, मतलब कभी जो काम रहता है बाहर से ही बोल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में मेरे सब्ज़ी बन रही है और एक साइड में हम ये पकौड़ियाँ तल ले रहे हैं। तो सब्ज़ी जैसे सिंपल सा ही है, उसमें हल्दी नमक डाल के जैसे आप लोग भुजिया बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। और ये पकौड़ी हम छोटी छोटी सी बना रहे हैं, क्योंकि ये जब हम कढ़ी का पानी में डालेंगे ना, तो ये फूल के बड़ी बड़ी हो जाती है। तो अभी दोनों साइड से हमको दोनों हाथों से ही काम करना पड़ रहा है, मतलब एक साथ कभी दोनों काम स्टार्ट करो तो दोनों ही संभालने पड़ते हैं। तो इसी अब तरह इन से यहाँ पकौड़ियों पे से ना हम देखिए लोग सारी थोड़ा थोड़ा पकौड़ी हम खाएंगे, बना अगर लिए हैं। ऐसे ही मतलब मन करेगा तो। और उसके बाद हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो सब्ज़ी बनाने से पहले यहाँ पर मेरी भुजिया हो गई है और अभी हम चढ़ा दे रहे हैं चावल, क्योंकि मतलब अभी चढ़ाए नहीं है, सिर्फ धो के रख दे रहे हैं। और इसी कढ़ाई को ना जिसमें भुजिया बनाए थे, उसी कढ़ाई को खाली करके और उसी में हम मतलब कढ़ी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए खाली करके और इसमें हम तेल और थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च और एक प्याज डालेंगे। बहुत लोग प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहे तो ठीक है, नहीं डालना चाहे तो भी ठीक है। तो हम एक ठो डालते हैं और उसके बाद ना इसी में हम फ्रेश हम लोग के
कड़ी का पेड़ है, मस्त एकदम हरी हरी अभी पत्तियाँ हुई हैं। तो अभी वो पत्तियाँ भी हम उसमें ऐड कर देंगे। जैसे डायरेक्ट तेल रहता है उसमें पत्तियाँ डालो ना तो बहुत ज़्यादा छींटा उड़ता है, इसीलिए ना हम प्याज वगैरह डाल लेते हैं, उसके बाद उसमें ये पत्ती डालते हैं तो कम जा मतलब उड़ता है। उसके बाद ये पत्तियाँ अच्छे से मतलब इसका खुशबू इसमें अच्छे से आ जाता है। मतलब कड़ी पत्ते का तो खुशबू आप लोगों को पता ही है कि डालो तो इतनी अच्छी खुशबू दूर तक आती है। तो बस इसी में हम हल्दी और आप चाहे तो इसमें हल्के से मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो हम हल्का सा मसाला दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी मम्मी जैसे बनाती है ना मायके में, तो इसमें जीरा मिर्च का मतलब घोल वगैरह भी डालती है, मतलब पेस्ट। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा अच्छे से मतलब ये प्याज भुना गया। और इसमें ना हम घोल में ना हमको लग रहा था जो पानी हम लोग रखे थे उसमें हमको लगा कि बेसन कम है, तो थोड़ा सा बेसन हम अच्छे से और घोल के और तब इसको हम डाले हैं। और कलर देखिए, मतलब डालते ही इतना अच्छा कलर एकदम येलो येलो सा दिखने लगा। और इसको ना चलाते ही रहेंगे हम, मतलब इसको छोड़ के कहीं जाना नहीं है कि ये अपने आप पकेगी और हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अभी खौला नहीं था ना, तो हम चावल धो के और फिर चावल भी चढ़ा देंगे, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं, बस चावल बची हुई है। तो चावल के लिए हम पहले ही से हम धो के रखे हुए थे, अब बस उसमें पानी डाल के और उसको हम बैठा देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पे अभी तब तक मेरी कढ़ी का जो पानी था ना वो भी खौल रहा था। तो वो अच्छे से जब खौल जाएगी तब हम उसमें कढ़ी ऐड करेंगे। और जैसे ना किचन में काम कुछ करते रहो, बनाते रहो, साथ में ही ना कुछ कुछ सफाई भी करते रहो ना, तो अच्छा रहता है। क्योंकि काम खत्म होने के बाद ना अगर आप सोचिएगा अलग से आके करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इसीलिए जैसे हम खाना वाना बनाते हैं उसी टाइम ही स्लैब वगैरह पोंछ देते हैं, मतलब लगे हाथों से, तो सही रहता है। फिर बाद के लिए टाइम भी वो नहीं होता है कि हाँ हमको टाइम निकाल के अलग से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी मतलब कढ़ी ना खौलने लगी थी, तब हम उसको छोड़ के और जो थोड़े बहुत मेरे सुबह के बर्तन थे ना वो हम धो लेंगे। और यहाँ पे देखिए आज थी बाबू की छुट्टी, तो बाबू यहीं पे घर पे था और इसके पापा भी आज आने वाले थे लंच के लिए, इसीलिए हमको इतना कुछ बनाना पड़ रहा था। नहीं तो हम लोग सिर्फ कढ़ी चावल वगैरह से ही हो जाता। तो बस यहाँ पे देखिए कढ़ी अच्छे से खौल गई है। अब थोड़ी देर में इसमें हम ये डाल देंगे बड़ी। और दही हो तो दही आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको दही वाली ना खट्टी लगती है, हम दही नहीं यूज़ करते और पापा को दही चाहिए। तो बस ये अच्छे से थोड़ा सा ये पानी को सोख लेगा, उसके बाद हम इसको ऑफ़ कर देंगे। नमक वगैरह तो हम पहले ही डाल दिए थे। और यहाँ पर मेरी चावल बना रहे थे, मतलब बन ही गई थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों लोग खेल रहे थे अपना, मतलब बाबू को एक पेन और कॉपी दे दिए थे कलर वगैरह, तो वो अपने कलर कर रहा था। और मेरे ना ब्लाउज़ 2-3 दिन से आजकल पता नहीं क्या हो गया ना, जब जैसे कोई ब्लाउज़ सिल रहा है ना तो जब तक 3-4 दिन नहीं हो रही है ना तब तक वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। पहले होता था कि हम एक दिन में मतलब एक ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेते थे, लेकिन अभी हो ही नहीं पा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा दिन मतलब 3-4 दिन तक सिलना पड़ रहा है। तो बस हम यहाँ पे सिल भी रहे थे और बच्चे लोग को भी देख रहे थे। जैसे ये दोनों ना मतलब जो भी करते हैं ना तो लड़ने भी लगते हैं। जैसे अभी ड्राइंग हो रहा है और दूसरा आया तो लड़ना स्टार्ट, तो उसी में हम सिलाई के साथ साथ ना इन लोग को बीच बीच में देख भी रहे थे और बोल भी रहे थे कि ये करो वो करो, मतलब इन लोग को देखना भी पड़ता है। तो बस थोड़े बहुत जैसे अभी खाने का टाइम नहीं हुआ था तो हम सोचे थोड़ा बहुत सिलाई कर ही लेते हैं जब तक इसके पापा नहीं आए हैं। और वो आ जाएंगे तो उसके बाद तो हमको मतलब खाने वाने में लगना पड़ेगा। तो खाना तो कंप्लीट था। और यहाँ पे ये देखिए ये लोग ना जब रहे ना तो मेरे बेड का ऐसे ही हालत हो जाता है। आप लोग देखे ही हैं कि कैसे सारे चीज़ें मतलब सारी चीज़ें ही बेड पे रख देते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर में आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए खाना निकाल रहे थे। मम्मी पापा लोग खा लिए थे। और जब ये आते हैं ना तो उनको सारे खाने को फिर से गर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये ठंडा इनको पसंद नहीं है। तो दाल सब्जी मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना हमको दोबारा से गर्म करके फिर निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम अचार पापड़ ये सब भी ले ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है वो कढ़ी उनको पसंद आएगी नहीं। और भुजिया और ये है तो थोड़ा बहुत मतलब मिला के खा लेंगे। तो ये देखिए आज हमारा सिंपल लंच कढ़ी चावल दाल सब्जी और ये आम भी मतलब साथ में था। अभी आम का तो सीज़न बस थोड़ा बहुत आज चल का ही रहा हमारा है। यही सिंपल सा लंच था। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।